वुज़रा और दरबारी हैरत से एक नौजवान को देख रहे थे। एक ऐसा नौजवान जो चंद घंटे पहले तक जेल की अंधेरी कोठरी में एक कैदी था, आज पूरे मुल्क का सबसे ताकतवर इंसान बनने जा रहा था। वो मासूम बच्चा जिसे सगे भाइयों ने हसद की आग में जलकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया था, वो मिस्र के खजाने का मालिक कैसे बना? कुएं की गहराई से लेकर शाही तख्त तक का ये सफर कोई आम कहानी नहीं, बल्कि सब्र, पाकदामनी और अल्लाह की तदबीर का वो सच्चा मोजिज़ा है जिसका जिक्र खुद कुरानी पाक ने अहसनुल क़सस यानी तमाम कहानियों में सबसे खूबसूरत कहानी कहकर किया है। आइए तारीख के इस अजीमुशान बाब को तफसील से जानते हैं। कहानी का आगाज कनान के खूबसूरत मैदानों से होता है, जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ रहते थे। उनके 12 बेटों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बेहतरीन अखलाक और मासूमियत की वजह से वालिद के बहुत लाडले थे। एक रात नन्हे यूसुफ ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रही हैं। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जान गए कि उनका ये बेटा तारीख बदलने वाला है। उन्होंने यूसुफ को मना किया कि ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, लेकिन भाइयों के दिलों में हसद की आग भड़क रही थी। उन्होंने यूसुफ को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक दिन वो वालिद से इजाजत लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सैर के बहाने जंगल ले गए। वहां उन्होंने मासूम यूसुफ का कुर्ता उतारा और उन्हें गहरे, अंधेरे और खौफनाक कुएं में फेंक दिया। शाम को वो वालिद के पास रोते हुए आए और झूठा किस्सा सुनाया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, और सबूत के तौर पर कुर्ती पर बकरी का झूठा खून लगाकर दिखाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल तड़प उठा, लेकिन उन्होंने सबरी जमील का रास्ता चुना। इधर कुएं की गहराई में मौजूद मासूम यूसुफ पर अल्लाह की खास रहमत थी। वहां से एक तिजारती काफिला गुजरा जिसने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला। जब डोल बाहर आया तो उसमें एक निहायत खूबसूरत बच्चा था। काफिले वाले खुश हो गए और उन्हें अपने साथ मिस्र ले गए। मिस्र के बाजारे हुसन में जब इस कनानी गुलाम की बोली लगी तो मिस्र के वजीर खजाना, जिन्हें अजीज़े मिस्र कहा जाता था, उन्होंने भारी कीमत देकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इस बच्चे का खास ख्याल रखो, ये हमारी काम आएगा। वक्त गुजरता गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक इंतहाई खूबसूरत और बावकार नौजवान बन गए। महल में उनका रहना उनके लिए एक नई और सख्त तरीन आजमाइश बन गया। अजीज़े मिस्र की बीवी उनके हुस्न पर फिदा हो गई और उसने गुनाह की दावत दी, लेकिन अल्लाह के नबी का किरदार पहाड़ से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने अल्लाह के खौफ को चुना और पाक दामनी का सबूत देते हुए वहां से भागे। औरत ने उल्टा इल्जाम हजरत यूसुफ पर लगा दिया और सच्चाई सामने आने के बावजूद अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भिजवा दिया। मिस्र की इस तारीक और सख्त जेल में हजरत यूसुफ ने कई साल गुजारे, लेकिन अल्लाह का नबी जहां जाता है वहां की फिजा को बदल देता है। जेल में भी उन्होंने कैदियों के साथ हुस्ने सुलूक किया और उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। इसी दौरान उन्होंने जेल में 2 कैदियों के ख्वाबों की बिल्कुल सच्ची ताबीरें बताई, जिनमें से एक रिहा होकर बादशाह का साकी बन गया। सालों बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब और होलनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं और अनाज के 7 सब्ज खोशे हैं जिन्हें सूखे खोशे निगल रहे हैं। बादशाह सख्त परेशान हुआ, लेकिन पूरे मुल्क के जादूगर, पंडित और दाना लोग इस ख्वाब की ताबीर बताने में नाकाम हो गए। उस वक्त साकी को जेल में मौजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। बादशाह के हुक्म पर साकी जेल पहुंचा और हजरत यूसुफ से ख्वाब का जिक्र किया। अल्लाह के नबी ने बगैर किसी शर्त के फौरन उसकी ताबीर बताई। आपने फरमाया कि मुल्क में पहले 7 साल मुसलसल बेहतरीन बारिशें होंगी और फसलें कसरत से उगेगी। तुमने इस दौरान अनाज को उनके खोशों में ही महफूज रखना है। इसके बाद 7 साल का ऐसा होलनाक कहत आएगा जो जमीन का सब कुछ सुखा देगा और लोग दाने दाने को तरसेंगे। सिर्फ वही अनाज बचेगा जो तुमने पहले 7 सालों में बचा कर रखा होगा। आपने सिर्फ ताबीर ही नहीं बताई, बल्कि मुल्क को इस बड़ी तबाही से बचाने का पूरा प्लान भी दे दिया। जब ये ताबीर बादशाह तक पहुंची तो वो दंग रह गया। उसने कहा कि ऐसा दाना और मुखलिस इंसान जेल में नहीं रह सकता। उसने फौरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह के नबी ने जेल से तब तक निकलने से इनकार कर दिया जब तक उनकी पाक दामनी और बेगुनाही सबके सामने साबित ना हो गई।
बादशाह ने जब दोबारा इंक्वायरी करवाई तो अजीज मिस्र की बीवी और तमाम औरतों ने एतराफ़ किया कि यूसुफ बिल्कुल सच्चे और पाकदामन हैं। पूरी इज्जत और एहतराम के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाही दरबार में लाया गया। बादशाह उनके इल्म, हिकमत और खूबसूरत किरदार से इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा, आज से आप हमारे दरबार में सबसे मुअज़्ज़िज़ और बाइख्तियार इंसान हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुल्क को कहत से बचाने के लिए खुद जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया और फरमाया, मुल्क के खजाने और अनाज के गोदाम मेरे हवाले कर दिए जाएं, क्योंकि मैं उनकी हिफाजत करना भी जानता हूं और उसका इल्म भी रखता हूं। बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी, हजरत यूसुफ के हाथ में पहनाई, उन्हें शाही लिबास पहनाया और पूरे मिस्र का अजीज यानी हाकिम आला मुकर्रर कर दिया। जो यूसुफ कभी गुलाम बनाकर बेचे गए थे, जो सालों जेल की तन्हाइयों में रहे, आज वो अपनी ईमानदारी, सच्चाई और बेपनाह सब्र की बदौलत उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन चुके थे। अल्लाह ने साबित कर दिया कि इंसान चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, जीत हमेशा अल्लाह की तदबीर की होती है। मिस्र का हाकिम बनने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत अमली के मुताबिक पहले 7 सालों में अनाज को कसरत से जमा किया और गोदाम भर दिए। फिर जैसा कि आपने पेशगोई की थी, पूरे खित्ते में ऐसा हौलनाक कहत पड़ा कि ना सिर्फ मिस्र बल्कि आसपास के तमाम इलाकों बशमूल कनान में भी खाने पीने का कहत हो गया। जब कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनका खानदान अनाज के लिए परेशान हुआ तो उन्होंने अपने बेटों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र भेजा। भाई जब मिस्र के दरबार में पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को फौरन पहचान लिया, लेकिन भाई अपने उस मासूम छोटे भाई को बिल्कुल ना पहचान सके जिसे उन्होंने सालों पहले कुएं में फेंका था। हजरत यूसुफ ने उनके साथ हुस्ने सुलूक किया, उन्हें अनाज दिया, लेकिन साथ ही एक तदबीर के तहत अपने सगे छोटे भाई बिन्यामीन को अगली बार साथ लाने की शर्त रख दी। जब भाई दोबारा बिन्यामीन को लेकर मिस्र आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक खास हिकमत अमली के जरिए बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। भाई बहुत परेशान हुए क्योंकि उन्होंने अपने वालिद से बिन्यामीन की हिफाजत का पक्का वादा किया था। जब भाइयों की आजिज़ी और परेशानी हद से बढ़ गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने अपने भाइयों से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ नादानी में क्या किया था? ये सुनकर भाइयों के पांव तले से जमीन निकल गई। उन्होंने गौर से देखा और हैरत से पूछा, क्या तुम ही यूसुफ हो? आपने फरमाया, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। बेशक जो तकवा और सब्र इख्तियार करता है, अल्लाह नेक लोगों का अज्र ज़ाया नहीं करता। भाई शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए और अपनी गलती का एतराफ किया, लेकिन अल्लाह की नबी का दिल देखिए। उन्होंने अपने भाइयों को गले से लगाया और फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बड़ा रहम करने वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता अपनी भाइयों को दिया और फरमाया कि इसे मेरे वालिद की चेहरे पर डालना। उनकी बीनाई जो यूसुफ के गम में रो रो कर चली गई थी वापस आ जाएगी और फिर पूरे खानदान को मिस्र ले आओ। जब कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चेहरे पर रखा गया तो अल्लाह की मोजज़े से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। पूरा खानदान खुशी खुशी मिस्र पहुंचा। जब वो दरबार में दाखिल हुए तो वालिद, वालदा और तमाम 11 भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एहतराम में सजदा किया। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर फरमाया, अब्बा जान, ये मेरे उस पुराने ख्वाब की ताबीर है जिसे मेरे रब ने सच कर दिखाया। कुएं की अंधेरी गहराई से शुरू होने वाला सफर महल की आजमाइशों, जेल की तन्हाइयों और कहत की सख्तियों से गुजरता हुआ बिलाखिर पूरे खानदान के मिलाप और शाही तख्त पर जाकर मुकम्मल हुआ। अल्लाह ने दिखा दिया कि सच्चे दिल से किया गया सब्र इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में बादशाह बना देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये पूरा वाकया हमें सिखाता है कि इंसान चाहे जितने भी जाल बुन ले, फतह हमेशा अल्लाह के फैसले की होती है। हसद हमेशा इंसान को जलील करता है और सब्र हमेशा इंसान को बुलंदियों पर ले जाता है। उम्मीद है आपको तारीख का ये सबसे खूबसूरत और मुकम्मल वाकया पसंद आया होगा। इस ईमान अफरोज वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।